ये मैं जो आपको दो सत्य घटनाएं सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे याद नहीं मैंने किस पत्रिका में पढ़ा था, लेकिन ये मैंने करीब 7-8 साल पहले पढ़ा था, और शायद लंबा समय हुआ हो, 10-12 साल पहले पढ़ा हो। किताब का तो मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन मैंने ये दो सत्य कथाएं पढ़ी थी और ये बिल्कुल सत्य हैं। पहली कथा भगवान श्री राम की है और दूसरी भगवान शिव जी की कृपा की है। पहली कथा में, सत्य कथा में, एक अंग्रेज भारत में पुल बनवा रहा था। अंग्रेजी पीरियड की कहानी है। पुल बनवा रहा था तो उसका पुल सही से बन नहीं पाया था, थोड़ा कच्चा था, और अगर पानी बरस जाता तो पुल गिर सकता था। अगर पानी बरस जाता तो पुल गिर सकता था। तो उसने अपने सुपरवाइज़र से कहा कि ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। उसका सुपरवाइज़र इंग्लिश समझता था। उसने कहा बड़ी मुश्किल वाली बात है, ये पानी बरस गया तब तो पुल गिर जाएगा, अब क्या किया जाए। तो उसने कहा कि यही पास में एक माता सीता जी का मंदिर है, चलिए वहाँ प्रार्थना कीजिए, शायद कुछ हो सके। तो वैसे तो अंग्रेज हिंदू देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते, लेकिन कोई और चारा नहीं था, तो अंग्रेज ने कहा चलो देखते हैं। तो वो गया उस सुपरवाइज़र के साथ और वहाँ जाके उसने पूछा क्या प्रार्थना करनी है, तो प्रेयर करनी है। तो उसके सुपरवाइज़र ने बताया कि कहिए हे माता सीता, आप कहिए मैं बोलता हूँ। तो वो अंग्रेज बोला, हे माता सीता, हमारे पुल की आज रात रक्षा कर लीजिए, अगर पानी रात में बरस गया तो मेरा पुल गिर जाएगा, तो कृपा करके इसकी रक्षा कर लें। तो वो जब वापस गया अपने क्वार्टर पे, क्वार्टर तब होते थे छोटे छोटे कमरे, तो वो पुल के पास ही था काफ़ी, और उसी में वो सुपरवाइज़र भी रहता था। रात में इत्तेफाकन पानी बरसने लगा, तो वो अंग्रेज दौड़ा दौड़ा गया देखने की उसका पुल तो गिर जाएगा। तब तक उसने देखा दो बहुत सुंदर राजकुमार उसके पुल पर जगह जगह मट्टी लगा रहे हैं, जहाँ पे हल्के दरारें थी, गड्ढे थे, वहाँ मट्टी लगा रहे हैं। तो उसने बहुत चिल्लाकर अपने सुपरवाइज़र को बुलाया और कहा, देखो इन बच्चों, इन युवराजों को हटाओ, राजकुमारों को, वरना ये लोग गिर जाएंगे पुल के साथ। सुपरवाइज़र ने ध्यान से देखा कि दो बड़े तेजवान और एक श्याम वर्ण के और एक गौर वर्ण के दो दिव्य राजकुमार वहाँ पे मट्टी लगा रहे हैं। उसको समझते देर न लगी कि भगवान राम और लक्ष्मण जी हैं। तो वो रोने लगा और कहने लगा अंग्रेज से कि जो आपने प्रार्थना की थी माता सीता जी की, एक उसमें से उनके हस्बैंड हैं और एक देवर हैं, ये आपके पुल की रक्षा कर रहे हैं, अब आपका पुल नहीं गिरेगा किसी भी कीमत पे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, क्योंकि उसमें रियासतें होती थी तो उनको लगा कि राजकुमार होंगे, लेकिन जब उनको पता चला कि ये गॉड हैं, भगवान हैं, तो वो भी विस्मय से देखते रह गए। उसके बाद वो दो राजकुमार वहाँ से अदृश्य हो गए और उनका पुल नहीं गिरा। तो जब उनका पुल नहीं गिरा तब वो सुबह आश्चर्यचकित हो गए और माता सीता जी के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाया, और फिर उन्होंने कहा कि चलिए थोड़ी दूर पे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी की सबकी मूर्ति है, मंदिर है, वहाँ भी प्रसाद चढ़ा दीजिए। तो वहाँ भी गए, प्रसाद चढ़ाया और भीगी आंखों से, और उन्होंने कहा कि कल आपने मैं पुल की रक्षा कर ली, वरना पुल गिर जाता और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ये तो कथा थी भगवान श्री राम की। दूसरी कथा है भगवान शिव जी की। उसमें एक अंग्रेज अपनी फौज लेके अफगानियों से लड़ने गया था। तो
वो वहाँ से अपनी पत्नी को पत्र लिख के भेजता रहता था यहाँ भारत में। तो उसकी पत्नी को पत्र मिलता रहता था, तो उसका हालचाल मिलता रहता था। फिर काफ़ी दिन से कोई पत्र नहीं आया, तो उसकी पत्नी चिंतित हो गई कि क्या बात है, मेरे हस्बैंड का कोई तार नहीं आया। तो वो एक दिन एक मंदिर के पास से निकली, वहाँ पर शिव भगवान की पूजा अर्चना चल रही थी। तो उसने वहाँ जाके अंदर कुछ उसको श्रद्धा जगी। एक पुजारी से पूछा कि ये क्या हो रहा है। उसको तो इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन वहाँ एक था पुजारी, उसको इंग्लिश आती थी, पुरोहित को। तो उसने उससे बात करने के लिए कहा। तो उस पुरोहित ने बात की उससे और से कि क्या आप चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया हम भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा ये हमारी सबकी रक्षा करते हैं, हम लोग की मनोकामना पूरी करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं। तो उसने कहा कि मेरे पति ने बहुत दिन से कोई पत्र नहीं भेजा, वो युद्ध पे गए हैं, मुझे चिंता हो रही, तो मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि मैं आपको एक मंत्र बताता हूं, पंचाक्षरी, आप यहीं बैठकर कुछ घंटे उसका जाप किया करें रोज। तो उन्होंने कहा ठीक है, मंत्र बताइए। तो पुरोहित ने उनको ओम नमः शिवाय का मंत्र बताया, पंचाक्षरी। तो वो अंग्रेज स्त्री रोज वहाँ पे 2-3 घंटे बैठ के उस मंत्र का श्रद्धा और प्रेम से जाप करने लगी। और एक खास बात है, अब तो अंग्रेज हमारे भारत में श्री कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं, राधा कृष्ण जी की बहुत पूजा करते हैं। तो मगर ये उसके पहले की बात है। तो उसके बाद जब उसने 2-4 दिन पूजा की, तब उसके एक दिन पत्र पति का आया, उसके हस्बैंड का पत्र आया कि मैं अफगानियों के बीच में घिर गया था, उनकी सेना हमारी सेना पर हावी हो गई थी, इसलिए मैं पत्र नहीं लिख पा रहा था। फिर एक दिन सब तरफ से अफगानियों ने घेर लिया था और मुझे लग रहा था कि मैं आज नहीं बचूंगा। तब तक एक दिव्य योगी प्रकट हुए जो बहुत भयानक पर्सनालिटी के थे। उनका कद आदम कद था, करीब 7-8 फुट ऊंचे रहे होंगे। और वो भारत में दिखने वाले योगी जो मैंने देखे भारत में, योगी उस तरह के दिखाई दे रहे थे और बहुत ही तेजवान थे। उनके हाथ में एक 3 नोकों वाला हथियार था जो बहुत चमक रहा था। उसको वो बहुत तेजी से घुमा रहे थे जैसे कि कोई बिजली चमक रही हो। और उसको देख के वो सारे अफगानी जो थे वो भाग गए, एकदम से उसमें भगदड़ मच गई और सारे भाग गए। इस तरह से मेरी रक्षा हो गई और फिर मेरे देखते देखते वो योगी अदृश्य हो गए। तब उनकी पत्नी ने इधर से पत्र लिख के भेजा, उसकी पत्नी के अश्रुधाराएं बहने लगी। उसने पत्र लिख के भेजा कि मैंने यहाँ पूजा की है इसी तरह के एक भगवान की, गॉड की, जिसको ये लोग भगवान शंकर मानते हैं। आपने जो बताया स्वरूप वो उन्हीं का स्वरूप है। तो जब अंग्रेज वापस लौट के आया, उसको भी पूरी श्रद्धा जग गई, उसकी जान की रक्षा की थी भगवान शिव शंकर ने। तब उन पति पत्नी ने मिलके यहाँ पर शिव भगवान का एक मंदिर बनवाया। अंग्रेजों द्वारा बनवाया हुआ एक अकेला वो मंदिर है शिव भगवान का, लेकिन वो कहाँ पर है मैं नहीं जानता। लेकिन ये कथा सत्य है, संपूर्ण सत्य है। और पहले जो मैंने रामचंद्र जी की कथा सुनाई थी वो भी सत्य है। ये दोनों ईश्वर एक दूसरे को बचते भी हैं, एक दूसरे का पूरा वो करते हैं आदर, क्योंकि इनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही परमात्मा के 2 स्वरूप हैं। तो जय हो भगवान श्री राम की और जय हो भगवान शिव शंकर की। मैं बस यहीं पे 2 सत्य कथाओं को विराम दूंगा और कल मैं आपको फिर से सरल गीता सुनाऊंगा और आपको समझ में ज़रूर आएगी। और कभी कभी मैं उसका थोड़ा हिंदी अनुवाद कर दिया करूँगा सरल हिंदी में। और अगर आप लोगों ने अच्छे व्यू दिए और लाइक दिए तो मैं दोबारा फिर सुनाऊंगा और इस बार साथ में हिंदी का वो देते चलूँगा टच, यानी कि हिंदी आपको जो
दोहे के तरह से लिखी हुई है, जो उसमें लाइनें हैं दोहे की तरह की लिखी हुई लाइनें हैं, उसका और हिंदी में साफ अर्थ बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा, और इसका आप पाठ कर सकते हैं, ये भी पूर्ण फल देने वाली है। तो अब मैं विराम देता हूँ। इसी के साथ मैं यही कहूँगा, जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।